आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम बलवंत सिंह होता है, जो एक सिरे पंजाबी फौजी ढाबा चलाया करते हैं। दोस्तों, उनकी कहानी कुछ ऐसी होती है, जिसने भी उनकी कहानी सुनी वो एक बार अपनी आंखों में आंसू जरूर लेकर आ गया। दोस्तों, अगर आप लोग पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कहानी पठानकोट से जम्मू की ओर नेशनल हाईवे जा रहा है, उसी के ऊपर एक शेरे पंजाबी फौजी ढाबा होता है और यहाँ पर सरदार बलवंत सिंह, जिनकी उम्र 65 से 67 साल के बीच में होती है, वो अपनी 12 साल की पोती के साथ वहीं पर रहा करते हैं। जो पोती होती है उसका सपना होता है कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने और अब यहाँ पर बलवंत सिंह जी उनकी ये सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उनकी लगातार पढ़ाई करवा रहे होते हैं। घर परिवार में और कोई भी नहीं होता, वो ढाबे पर ही रहते और वहीं पर अपने कामकाज को करने लगते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर 3 ट्रक जो फौजियों के होते हैं वो आकर रुक जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो कहने लगते हैं कि अंकल जी, क्या हमें यहाँ पर खाना मिलेगा? तो यहाँ पर बलवंत सिंह उन फौजियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा द्रवित होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ जवानों, खाना क्यों नहीं मिलेगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ी देर में आपका खाना तैयार है। फिर ये बूढ़े व्यक्ति यहाँ पर अपना खाना तैयार करने लगते हैं। उनमें फौजियों में एक सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह जी होते हैं, जो अभी यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बाबा, अब हमें आगे सरहद पर जाना है और फिर वहाँ पर हमें देश की सेवा करनी है। हमारे जवान भूखे हैं, इन्हें भरपेट अच्छा सा भोजन मिल जाए तो बस इनकी मौज हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो सरदार बलवंत सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि आपको आज मैं ऐसा खाना खिलाऊंगा कि आप अपने घर के खाने को भूल जाएंगे। और उसके बाद थोड़ी देर में ही खाना तैयार हो जाता है और 20 से 25 फौजी वहाँ पर अच्छे से खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह होते हैं वो यहाँ पर इनको पैसे देने लगते हैं कि बाबा कितने पैसे हुए? तो यहाँ पर वो बाबा कहने लगते हैं कि बेटा, क्या बात कर रहे हो? मुझे तो आज लग रहा था कि मैं अपने बेटे को खाना खिला रहा हूँ। बेटा विक्रम सिंह जो भारतीय सेना में कैप्टन हुआ करता था, आज से 4 साल पहले का वाकया है, जो अपनी पत्नी के साथ वो सरहद पर ही होता है। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हमला हो जाता है जिसकी वजह से मेरा बेटा शहीद हो जाता है, मेरी बहू भी इस दुनिया से विदा हो जाती है, मेरी 5 साल की पोती रह जाती है और उस पोती को लेकर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आज मेरी पोती 12 साल की है और आज आप सभी फौजियों को मैं यहाँ देखकर बस यही महसूस कर रहा हूँ कि आप सब मेरे बेटे विक्रम सिंह की तरह हैं और आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिला रहा हूँ। जब भी मेरा बेटा छुट्टियों पर आया करता तो वो यहीं आकर ऐसे ही आपकी तरह खाना खाया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर जो फौजी जवान होते हैं उनकी आंखें नम होने लगती हैं कि यार ये तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं। और बलवंत सिंह के सभी फौजी पैर छूते हैं और पैर छूकर यहाँ पर जो सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह होते हैं वो कहने लगते हैं कि बाबा, हम दोबारा फिर इसी रास्ते से आएंगे और बहुत ही जल्द हम वापस आएंगे, आपसे दोबारा जरूर मिलकर जाएंगे और आपके हाथों का जो सुंदर खाना है जिसने आज हमें मोहित कर दिया है उसे जरूर खाकर जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये फौजी जवान सरहद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही अगला महीना आता है, अगला महीना मानसून का आ जाता है और मानसून भी अब की बार इतनी ज़्यादा तबाही लेकर आती, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और बारिश में जो टूटा फूटा ढाबा होता है वो टपकने लगता है। यहाँ पर ग्राहक भी बहुत कम आने लगते हैं। अब यहाँ पर जो बलवंत सिंह होते हैं वो सोचने लगते हैं कि यार क्या किया जाए, अब तुम्हें यहाँ पर इस पोती की पढ़ाई के लिए भी ध्यान रखना है। पोती का नाम श्रिया होता है। दोस्तों, अब वो गांव के एक सूदखोर के पास जाते हैं जिसका नाम श्यामलाल होता है, उससे 20,000 रुपये ब्याज पर ले आते हैं और वो सूदखोर यहाँ पर लोगों से ब्याज इस तरह से वसूलता कि वो 2-3 महीने में ही उसे बहुत ज़्यादा कर देता, 10% से भी ज़्यादा वो ब्याज लिया करता। यहाँ पर भी ये सूदखोर श्यामलाल
इस बलवंत सिंह से यही कहता है कि मैं तुम्हारे ढाबे को रख तो रहा हूं, अगर 3 महीने के बाद तुमने पैसे नहीं दिए तो ये ढाबा मेरा हो जाएगा। यहाँ पर जो बलवंत सिंह होते हैं वो कहने लगते हैं ठीक है, मैं आपके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। यहाँ पर जो ढाबा होता है उसकी मरम्मत नहीं हुई थी, वो अभी भी टपक रहा होता है। पोती की जो पढ़ाई के लिए खर्चा था वो तो जमा हो गया था। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और परेशान होकर वो करे तो क्या करें, बस वो अपने बेटे को याद कर लेते, अपनी पोती को याद कर लेते और उसके साथ आराम से रहने लगते हैं। अब यहाँ पर जो बलवंत सिंह है वो कुछ भी नहीं कर पाते, बस अपने बेटे को याद करके अपनी आंखों को नम कर लेते और वो यही सोचते कि बेटा अगर तू आज होता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब यहाँ पर एक दिन का वाक्य होता है, जो सूदखोर होता है अपने 2 लठैतों को लेकर इसके पास आ जाता है और इससे कहने लगता है कि मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, जल्दी से मेरा पैसा दे दो, नहीं तो इस ढाबे को खाली कर दो। क्योंकि इस सूदखोर की नज़र इस ढाबे पर बहुत पहले से ही थी। वो कहता है कि 50,000 रुपये तुम्हारे ऊपर हो चुके हैं, अगर तुम 50,000 रुपये नहीं दे पाओगे तो मैं 10 दिन के बाद आकर इस ढाबे को खाली करा लूँगा और ये सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन जायदाद मेरी हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर बलवंत सिंह बूढ़े व्यक्ति बिल्कुल टूट से ही जाते हैं। वो करें तो क्या करें, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और फिर यहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे करके वो 10 दिन बीत जाते हैं और अब यहाँ पर अचानक ही वो सूदखोर फिर से आ जाता है और आकर यहाँ इस बलवंत सिंह को धमकाने लगता है कि तुम यहाँ से निकलो, हम तुम्हारा सामान यहाँ से फेंकने वाले हैं। तभी वहाँ पर 3-4 फौजियों की गाड़ी आ जाती हैं और आगे एक जिप्सी आ रही होती है। उस जिप्सी में से सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह निकलते हैं, उनके साथ एक कर्नल भी होते हैं और पीछे 3 ट्रक फौजियों के होते हैं। अब यहाँ पर जो सूदखोर होता है वो बार बार इनको धमका रहा होता है, तो सूबेदार मेजर उससे कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम इनको क्यों धमका रहे हो, क्या हुआ? तो यहाँ पर वो सूदखोर कहता है कि इनके पास मेरे 50,000 रुपये हैं, इन्होंने मुझसे 50,000 रुपये लिए हैं और वो देने का नाम नहीं ले रहे, अब इसलिए मैं इनके इस ढाबे को खाली करा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो कर्नल होते हैं वो अपने एक फ़ौजी को आदेश देते हैं कि एक ब्रीफ केस अंदर से लेकर आओ और 50,000 रुपये उसमें से लेकर इस सूदखोर को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम तुम्हारे मामले की जांच पड़ताल करने लगे तो तुम कहीं फंस जाओ। तो यहाँ पर सूदखोर की भी समझ में आ जाता है कि अब तू यहाँ से निकल ले। उसके बाद सूदखोर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर ये बूढ़े बलवंत सिंह उन फौजियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो मेरी लाज नहीं बचती, आज ये मुझे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल ही देते। तो यहाँ पर वो फौजी जवान कहने लगते हैं कि बाबा आपने हम फौजियों को एक दिन खाना खिलाया था और हम फौजी किसी का कर्ज नहीं रखते, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये ढाबा बहुत बड़ा बने, यहाँ पर ये जो आपने 3 टप्पर डाल रखे इन सबको हटाया जाए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेना की तरफ से एक ढाबा बनाया जाए जो शहीद कैप्टन विक्रम मेमोरियल ढाबा होगा। दोस्तों पिता अपने बेटे का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो सारे के सारे जितने भी वहाँ पर सैनिक थे वो सभी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा क्या आज हमें खाना नहीं खिलाओगे? तो बाबा बहुत खुश होता है और फिर से अपने कामकाज में लग जाता। आज जो फौजी साथ में आए थे वो साथ में खुद खाना बनवाते हैं और बाबा को भी अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। दोस्तों बाबा यहाँ पर द्रवित हो जाता है, मानो कि उसके खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा ढाबा खोला जाता है जो शहीद कैप्टन मेमोरियल विक्रम सिंह ढाबे के नाम से होता है और उसमें एक विक्रम सिंह जो शहीद होते हैं उनकी बहुत बड़ी तस्वीर लगाई जाती है और यहाँ पर ये ढाबा अच्छे से चलने लगता है। इधर जो इसकी पोती होती है उसके लिए भी यहाँ पर ये फौजी जवान यही कहते हैं कि आपकी बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उस सब का खर्चा भी भारतीय सेना ही उठाएगी, ये क्योंकि शहीद की बेटी है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की
पूना पढ़ने के लिए चली जाती है और वहाँ पर अपनी पढ़ाई बड़े आराम से करने लगती है। दोस्तों जब भी वो छुट्टियों में आती तो इसी ढाबे में अपने इस दादा का हाथ बटाया करती और फिर इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग भी कोई देशभक्ति का काम करते हैं तो हमारा जो देश है, हमारे जो फौजी जवान हैं, कभी भी आपको पीछे नहीं रहने देते, आपकी हर संभव मदद करेंगे। जैसे ही यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन फौजियों को खाना खिलाया था, उसके कोई पैसे नहीं लिए थे, तो यहाँ पर फौजी जवानों ने भी उनकी ऐसी मदद की। आज उनके बेटे के नाम से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढाबा है और जब भी उस रास्ते से फौजियों का कोई कैंप जाता है या फौजियों के कोई गाड़ियाँ जाती हैं तो सभी फौजी वहीं पर बैठकर बड़े आराम से खाना खाते हैं और सभी फौजी यहाँ पर इस शहीद फौजी को सलूट करके जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें और अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जरूर जगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय फौजी जवान।